किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि मैंने सरसों के भाव के ऊपर बहुत भारी मात्रा में वीडियो बना कर यह प्रयास किया है कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। फिर भी किसानों को जगाने में बहुत भारी मुश्किलें आ रही हैं। ना ही किसान जाग रहा है, ना ही छोटा व्यापारी जाग रहा है। हर आदमी बाजार के अंदर भ्रमित होने वाली खबरों के ऊपर ध्यान देता है और हल्ला मचा देता है। और भारी भरकम मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। और हमारा शाम को 8 बजे लाइव सेशन चलता है जो 1 घंटे के लिए चलता है। उसमें बहुत भारी मात्रा में कमेंट किसान कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। साथियों, मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ और मैं ये बात आपको स्पष्ट ही कर चुका हूँ भाई कि यहाँ जो बात मिलेगी सच्चाई मिलेगी, सही मिलेगी। यदि जो कुछ होगा वो बता दिया जाएगा। इसमें छिपाने वाली क्या बात है? मंदी होगी तो मंदी बता, तेजी तो तेजी बताएंगे। झूठ बोलना और इस भारत के अंदर सबसे बड़ा पॉपुलर सिस्टम बन चुका है। और एक बात आपके बीच में कह दूं, अफवाह फैलाने में भारत पूरी दुनिया में 1 नंबर पर है। यह बता दूं आपको, अफवाह फैलाओ और फायदा उठाओ, ये नीति भारत में सबसे 1 नंबर पर चल रही है। नोट कर लीजिए। और आप अफवाहों के जाल में फंसते भी बहुत जल्दी हो। और इसीलिए कहता हूं, इनसे बचना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबा लीजिए। और भाई शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन लोगों को पता चले कि आपका हमारे सोशल मीडिया पर एक ऐसा भी किसान मैदान में आ चुका है कि अफवाहों को विराम लगाने के लिए और अफवाहों को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर रहा है। और जल्दी हमारे चैनल के ऊपर जब संख्या बल को पूरा बढ़ावा मिलेगा और पूरी संख्या बल बढ़ जाएगी तो मैं मान के चलो कि अफवाहों को एक ही शब्द में रोक दूंगा। सारा झूठ ये बोल रहे हैं, वो सबूत के तौर पर मैं बताने जा रहा हूं। सुनिए, एक रिपोर्ट आई, सरकार सरसों की स्टॉक लिमिट लगाने जा रही है। किस चीज की लगाने जा रही है भाई? मैं उन लोगों को जो ये कहते हैं स्टॉक लिमिट लगाने जा रही है, मैं सरकार जो लगा रही है उसको भी कह देता हूं चलो कि किस चीज की स्टॉक लिमिट लगा रहे हो आप। हमारे भारत के अंदर 85 से 90 लाख टन सरसों पैदा हुई। 2025 में माल नील सारा बिक गया। और जो इस साल 2026 में पैदा हुई उसमें आधी से ज़्यादा तो पिड़ाई होगी। किस चीज़ की लिमिट लगाओगे? किस चीज़ की लिमिट लगाओगे? आपको पता है, मैंने वीडियो बना करके आपको यह बात बताई कि मार्च और अप्रैल में 39 लाख टन माल पीड़ा हो गया। तो उसके बाद तो अप्रैल गई, ये मई गई, 20 दिन हो गए, तो 5-6 लाख टन ये पीड़ा होगा, तो 45 लाख टन तो पीड़ा ही हो गया। किस चीज़ पर स्टॉक लिमिट लगाएंगे? कोई स्टॉक लिमिट का असर नहीं पड़ने वाला और कोई स्टॉक लिमिट से फर्क नहीं पड़ता। किसके पास है माल? माल यदि है तो सरकार की चयिता कंपनियों के पास है। 10 लाख टन है, 20 लाख टन है, जो भी है, और उनके ऊपर स्टॉक लिमिट प्रभावी नहीं होगी। ये वही सच्चाई। मेरे से नाम लिवाना चाहते हो? नाम ले लूं? किसके पास है? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, सरकार की अपनी कंपनियों के पास है जो इनके चयते हैं। 10-20 लाख टन माल है, इतना ही किसान के पास माल है। और धीरे धीरे बाजार में आ रहा है। 6 लाख बैग पर आमदनी आ चुकी है। ये सुन ले बात। एक अफवाह। दूसरी क्या कहते हैं? युद्ध बंद हो गया, युद्ध बंद हो गया। किसने कह दिया युद्ध बंद हो गया? वो बम्बर से लग रहे वहां। युद्ध विराम और युद्ध बंद ये 2 शब्द हैं। युद्ध बंद अलग है, युद्ध विराम अलग है। सीज फायर भी एक बार रुक जाओ। किसने कह दिया रास्ता खुल जाएगा? और यदि खुल भी जाएगा और यदि बंद भी हो जाएगा तो अभी सरसों कहाँ से आएगी? ईरान में सरसों पैदा होती है, कुवैत में पैदा होती है, अमेरिका में पैदा होती है। हार्मोन्स के रास्ते कभी सरसों आती हुई सुनी आपने? हार्मोन्स के रास्ते कभी सरसों का आना जाना सुना था क्या? हमने तेल गैस तो वहाँ से आते जाते देखे हैं, सुने भी हैं, पता भी है। परंतु यूरोप की कंट्रियों में कौन सी सरसों पैदा होती है? वहाँ तो सरसों खाने पर भी बैन है, उगाने तो अलग बात है। तो फिर झूठा प्रचार क्यों फैलाया जा रहा है?
ये इसलिए फैलाया जा रहा है कि भ्रम फैल जाए, किसान के पास थोड़ा बहुत माल है, वो माल जल्दबाजी में मंडियों में लेकर आ जाए और उसका माल हड़प लें और हड़पने के बाद किसान को खाली हाथ घर लौटा दें। भाई ये है सिस्टम। छोटे व्यापारी के अंदर दहशत फैला दें, उसका दिमाग खराब कर दें और वो नुकसान उठाकर बाजार में माल काट दें और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक उसको उठा करके गोदामों में पैक कर दें। 10 महीने बाकी हैं, 10 महीने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी बरसातों का सीजन आना है, सर्दी का सीजन आना है। पकोड़े जो खाएंगे, मोदी जी कहते हैं पकोड़े खाइए, तो पकोड़े खाएंगे तो सरसों का तेल चाहिएगा। ये बता दूं आपको, वो तेल आएगा कहां से? अब से पहले भारी भरकम माल हत्थे चढ़ गया। मैंने आपको एक बात कही थी, देखिए सुनने वाली बात है, यदि सरसों के तेल में मिलावट नहीं होती है, दोबारा फिर कह रहा हूं, सरसों के तेल में यदि मिलावट नहीं होती है तो सरसों सुपर कमोडिटी की भी बाप बनने की क्षमता रखती है। इतनी डिमांड है सरसों तेल की। पर तो अब की बार मिलावट होने के चांस बहुत कम है कि सोयाबीन भी डाक मारता जा रहा है, पाम ऑयल भी डाक मारता जा रहा है, मूंगफली भी डाक मारता जा रहा है, राइस तेल भी डाक मारता जा रहा है। किस चीज़ की मिलावट करेंगे भाई? पिछले साल तो इन्होंने सोयाबीन के तेल में हल्दी मिला दी, थोड़ा सा सिरसम का तेल मिला दिया और दुनिया को खुआ दिया। अब की बार मंदा सोयाबीन भी नहीं है, मिला लियो, मूंगफली तेल भी नहीं मिला लियो। और भाई सारा सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर से एल नीनो आ रहा है और बरसातों की कमी देखी जाएगी, तिलहन की बिजाई प्रभावित होगी, तिलहन का उत्पादन कम होगा। फिर क्या हाल होगा ये विचार कर लेना। और सरकार का तो आपको पता चल गया कि सरकार आयात करने की स्थिति में नहीं है। ये एक वीडियो और बना दूंगा भी सरकार की हालत क्या होगी। काफ़ी योजनाएं जो सरकार चला रही थी, हमारे पास डाटा आए हुए है, अखबार की कटिंग आई हुई है, हमारे विशेषज्ञ ने भेजी है कि सरकार उन योजनाओं को ही बंद करना चाह रही है। डॉलर लगता है विदेशों से सामान मंगवाने में, और सरसों का तेल विदेशों में मिलता भी नहीं। हमारी जो सरसों है, जो मौके पर तेल चला, ये विदेशों में नहीं है। कोई भी देश इस देश की और बढ़िया सरसों की खेती नहीं कर रहा है, और किसी भी देश के पास सरप्लस माल भी नहीं है। ये भी बता दूं, सबको एल नीनो की खटक दिखाई दे रही है, घंटी बज रही है। सारे देश ये चाहते हैं और सोचते भी हैं कि यदि माल बेच दिया जनता का क्या खाएगी। सभी को अपनी अपनी चिंता है। चने के बारे में मैंने आपको बताया नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से 25 लाख टन चना आना था, वो क्यों आया 8 लाख टन? बाकी वो कहने लगे नहीं है हमारे पास, बहुत थोड़ा माल है। साथियों, विचार गंभीरता से करें। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। आज सुबह सुबह ही अमेरिका ने बम गिरे, सीधी जानता हूं बात। कोई लड़ाई बंद नहीं, कोई युद्ध होगा भी नहीं। ये तो ये कह रहे यूक्रेन यूज का बंद हो गया, तो यूक्रेन यूज का बंद हो गया तो रूस और करवा दो बंद, वो चल रहा लग रहा। यही हाल इसका रहेगा। सच्चाई ये है। यदि आपको हमारी जानकारियां ठीक लगती है तो हमारा समर्थन करिए, क्योंकि यार हम भ्रम तोड़ने का काम करते हैं। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, सच्ची बातों का समर्थन करिए। सच्चाई कड़वी होती है, ये बता दूंगा आपको मैं। सच्चाई कड़वी होती है, मीठी नहीं होती। ना ही हमें मीठी भाषा से मतलब है, हमें मतलब है सच्चाई से, और वही रूबरू होनी चाहिए, और उसी में जीत है। सरसों में ये नहीं कहता 15,000 हो जाएगी, परंतु मंदी के कोई चांस नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इन्हीं बातों की जानकारी लेने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।